चुरहत तहसील के करौंदी पटपरा निवासी रिटायर्ड सूबेदार मेजर रामजी भारती से एटीएम फ्रॉड कर 40,000 रुपये निकाल लेने का मामला सामने आया है। पीड़ित के अनुसार 18 जनवरी 2026 को वे सीधी के एक एटीएम से पैसे निकालने गए थे। तभी दो अज्ञात बदमाशों ने बातों में उलझाकर उनका पिन नंबर जान लिया और एटीएम बदल दिया। इसके बाद आरोपियों ने अलग अलग ट्रांजैक्शन कर खाते से 40,000 रुपये निकाल लिए। मोबाइल पर मैसेज आने पर ठगी का पता चला। पीड़ित ने सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई और खाता सीज कराया, लेकिन अब तक राशि वापस नहीं मिली है। उन्होंने एसपी कार्यालय में शिकायत देकर न्याय की मांग की है। सीधी से संवाददाता टीपी मिश्रा की रिपोर्ट। आए हुए हैं। समस्या मेरी ये है, मैं एसपी साहब को 18 तारीख 2026 को 18 जनवरी 2026 को मेरा एटीएम सीधी के गांधी स्कूल के सामने वहीं पर साईं महाविद्यालय है, उसी के सामने नॉर्थ रोड में साइड में एटीएम मशीन लगा हुआ पप्पू ऑटो पार्ट्स के पास से हमारा दो ठगों ने मेरे को बातों में लगा करके बोले, अंकल ये जो चिप गंदी होगी आपकी, इस वजह से पैसे नहीं निकल रहा। मेरे को बातों में उसने उलझा लिया और राइट हैंड वाला ने मेरा एटीएम निकाल करके और थोड़ा सफाई करने के उसमें और मेरा एटीएम चेंज करके ममता मिश्रा का एटीएम डाल दिया। मेरा रामजी भारती नाम है। मेरा एटीएम लेकर के उस फ्रॉड ने दोनों फ्रॉड ने तुरंत चले गए। हम सवाल आप ये पूछ रहे हैं कि आप एटीएम में पैसा निकालने गए थे? एटीएम में हम पैसा निकाल। आपने उनको एटीएम दिया क्या? एटीएम नहीं दिया। उन लोगों ने मुझे बहाने बात में मुझे उलझा लिया। हाँ। और मेरा एटीएम बदली करके ममता मिश्रा का एटीएम उसमें छोड़ गए और मेरा एटीएम रामजी भारती के एटीएम लेकर चले गए। हाँ। बाहर निकल गए। हाँ। और मुझे ऑप्शन में उसमें एटीएम में ऑप्शन मोबाइल नंबर का आ गया। ये बोल के गए कि अंकल आपका मोबाइल नंबर मांग रहा है। मैंने मोबाइल नंबर में उसी में मैं 10 मिनट 5 मिनट उलझा रहा। हाँ। और इसके बाद मैं बाहर निकलता हूँ तो वो लोग कोई था ही नहीं वहाँ पर सब निकल गए। मैं फिर आकर के अपने संडे का दिन था, बैंक बंद था, तो मैं मैन ब्रांच के पास किलोस्टर के SBI किलोस्टर के पास में मैंने जा कर के अपना एटीएम बंद कराया और जाकर कोतवाली थाना सीधी में मैंने अपनी आवेदन FIR दर्ज कराई। तो आज तक एसपी साहब को भी मैंने अपना आवेदन दिया। आपने FIR किस कारण से दर्ज कराई? आपका एटीएम गुम हो गया था, तो क्या आपके एटीएम से पैसे निकाले गए? 40,000 रुपए निकाल लिया हो। ये कब आपको जानकारी मिली कि आपके खाते से राशि 40,000 निकल गई है? उसी वक्त मेरा लड़का ईमेल में वो था, अहमदाबाद में रहता है, तो उसने उसको भी हमारे खाते से ईमेल मतलब जुड़ा हुआ था। तो 40,000 रुपए ट्रांजैक्शन हो गया, तो वो मैसेज पहुंच गया आपके लड़के में? उसने आपको फोन किया? मुझे फोन किया। उसी समय मैं यहाँ बंद करवा चुका था उस वक्त। तो कुल मिलाकर के आपके एटीएम से जो है तो 40,000 राशि क्या फ्रॉड हुआ? 20 मिनट 22 मिनट के अंदर में 2:07 से लेकर 2:26-25 पर मेरा पूरा नए बस अड्डे से पूरा पैसा उसने निकाल लिया। एक साथ एक मुश्त पैसा उन्होंने निकाला कि बैच वाइज निकाला? 2 बार निकाला? 3 बार? कितने बार पैसा निकाला? 7 ट्रांजेक्शन। कितने तारीख की बात है कि आपका पैसा निकाला? 18 जनवरी 2026 को। फिर आपने इसकी शिकायत कहाँ किया? शिकायत मैंने किया कोतवाली थाना सीधी में, वहाँ मैंने दर्ज कराया उसी वक्त। और 1930 में जो अपना साइबर क्राइम है वहाँ पर मैंने इसका मोबाइल से अपने कॉल की करके बताया। और इसके बाद किसको दिया आपने? किन किन विभाग को आपने? मैंने एसपी साहब को। अब 2 बार एडिशनल एसपी साहब नहीं थे एसपी साहब, तो एडिशनल एसपी साहब को सोल्जर बोर्ड के थ्रू क्या वहाँ से क्या आपको क्या आश्वासन मिला? वहाँ से बोले कि मिलेगा, मैं कार्रवाई करूँगा। और एसपी साहब को भी मैंने 22 तारीख
जनवरी को 22 जनवरी 2026 को मैं एसपी साहब को खुद फेस टू फेस उनके ऑफिस में जा कर के मिला। मैंने पूरी अपनी समस्या बताया। बोले कि ठीक है मिलेगा। जब सीसीटीवी है वहाँ एटीएम में सीसीटीवी लगा हुआ है, बाहर भी लगा हुआ, अंदर भी लगा हुआ है। जहाँ उसने पैसा निकाला है अपना नए बस अड्डे के पास में तिराहा है, तिराहा से पहले कॉलेज रोड में लेफ्ट हैंड में पक्षीराज ट्रस्ट बुकिंग का ट्रस्ट बना हुआ है। नहीं मेरे कहने का मतलब कि जब 26 को किस तारीख को बोले 18 तारीख को आपको पैसा निकल गया और आज काफी दिन हो रहे हैं। आज काफी दिन हो गया। तो अभी तक नहीं हो पाया, तो इसके लिए दोबारा आप एसपी साहब से मिले? एसपी साहब से मैं गया था परसों। मैंने गया था तो बैठे रहे उनके वेटिंग हॉल में। एसपी साहब पीछे से निकल गए। बोल पता चला कि एसपी साहब चले गए। तो कोई मैं और कलेक्टर साहब को मैंने 2 फरवरी को मैं कलेक्टर साहब को दिया हूँ उनके चैम्बर में जा करके। अब आप क्या मांग करते हैं? आप क्या मांग करना है? और दूसरा मैंने ईमेल किया हूँ महानिदेशक भोपाल को, वहाँ भी मैंने ईमेल कर चुका हूँ और 186 में कर दिया हूँ, जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए मुंशी आनंद शर्मा डिटेल हैं। और मुझको बोलते हैं, मैं बोला कि पहले मुझे FIR कॉपी रिसीविंग नहीं दिए थे, अभी मैंने कई बार मुझसे मांगा तो बोला तुम 186 में क्यों कंप्लेन किए हो, 186 कटवाओ तो पैसा तुम्हें ढूंढूंगा तुम्हारा। अभी तक कोई कार्रवाई, महीने हो रहा और सारे ATM की मेमोरी चेंज हो जाएगी। मैंने पता लगाया तो बोलते 1 महीना तक रहती है। तो आज हो गई 13 तारीख हो गई, 18 दोबारा आने वाला। आज आप आए थे तो इसी विषय को लेकर फिर से आप इसी विषय के दोबारा मैंने आया था। मिले? किससे मिले आए? कलेक्टर साहब के पास मैं दोबारा गया। कलेक्टर साहब नहीं है, वो कहीं गए, बोले भोपाल गए हुए, ऐसे मुझे पता चला। क्या मांग क्या करते हैं? मेरी मांग है सरकार से कि मेरा पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि सीसीटीवी लगी हुई है दोनों ATM। जहाँ जहाँ पैसा उसने लिया 7 ट्रांजैक्शन किया है, वहाँ अंदर भी सीसीटीवी लगी है, बाहर भी लगी है। अगर कोई मुझको मार के ले जाता, छीन के ले जाता कहीं रोड पर, तो हम फिर कुछ नहीं कर सके। लेकिन सीसीटीवी का लगी हुई है, सीसीटीवी की वैल्यू होती है, इसीलिए सीसीटीवी लगी हुई है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। क्या नाम है आपका? मेरा रामजी भारती। रहने वाले कहाँ के? मैं ग्राम करौदी का हूँ। तहसील क्या लगता है? तहसील चुरहट है, थाना कमरजी है। क्या किसी नौकरी चाकरी में थे आप? मैं आर्मी पर्सन है, भूतपूर्व सैनिक हूँ। मैंने 28-30 साल सर्विस करके मैं वर्निज कैप्टन देश का सेवा किया आप? जी, सूबेदार से मैं रिटायर हूँ। आपका इस तरह दर भटकना पड़ता है।